एक समय रिश्ता बहुत अच्छा था, अब वो आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए, रिश्ता मृतप्राय हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, मृत हो गया। पर वो कभी कभी आकर मरे रिश्ते का मातम मनाते हैं, अब पता नहीं या उत्सव मनाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्या किया जाए? आपके प्रश्न से तो यही लगता है, मतलब रिश्ता खत्म कहाँ हुआ? रिश्ता परिस्थितियों में खत्म हुआ है, मनस्थिति में तो बना हुआ है। हो सकता है प्रेमवत नहीं हो, शत्रुवत रिश्ता हो, वो तो बना हुआ है ना। तभी तो आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि मातम मनाने आता है या उत्सव मनाने आता है। अरे मन से डिलीट करिए ना। अब वो अगर सामने आता है तो शिष्टाचार निभाइए। मन से मर गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मरा है तो आप परेशान होंगे, तकलीफ होंगे, उसको देख करके चिढ़ मचेगा, द्वेष उत्पन्न होगा। आप भले ही उस रिश्ते को मरा हुआ कहिए, आप मातम मनाइए, सामने वाला उत्सव मना रहा, या दोनों बातें। लेकिन एक बात है, कभी तो रिश्ता था, जीवित था, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। एक ही बात हम कहेंगे, शिष्टाचार निभाइए। कभी प्यार था ना भाई, तो जिए, बस जिए, जीते रहिए। मन स्थिति के सूत्र तोड़ेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बीच बीच में याद आ जाएगी तो चला आएगा वो भी मातम मनाने। तकलीफ होती है तो सही है, अगर फिर भी आ रहा है तो सही है, झेलिए, अपना प्रारब्ध मानिए, कर्म का फल मानिए, लेकिन जीवन की व्यवहारिकता अपनाइए। दिमाग का हौच पौच है, इसलिए आप ये प्रश्न क्यों भी कर रहे हैं। एक ही बात कहें कि मरना मत, इस हौच पौच में मरिए मत, व्यवहारिकता अपनाइए। हमारे एक मित्र हैं, उनके जीवन की सत्य घटना है। एक किराए के मकान में रहते थे, अकेले पढ़ाई करते थे। मकान मालिक की 4 साल की बेटी थी, पढ़ते थे तो घर में घुस जाती थी, कॉलेज से लौटने पर टॉफी मांगती थी, तो अब साइकिल का हैंडल छोड़ती ही नहीं थी, तो वो भी टॉफी लाते थे, मजबूरी में ले आते थे, क्योंकि छोड़ती थी नहीं थी, कुछ ना कुछ लाना पड़ता था, नहीं तो गेट पर खड़ी रहती थी। और हमारे मित्र का कोई अफेक्शन नहीं था, सामान्य शिष्टाचार था। जब वो कमरे में घुस जाती थी, अगर खाना बनाते तो भी कुछ कुछ करती रहते थे। हमारे मित्र पढ़ते रहते थे तो चुपचाप बैठी रहती थी। मकान मालिक कहता था, बेटा बैठ जाने दो, उसको अच्छा लगता है, कम से कम तुमसे खुश तो रहती है। तो मित्र हमारे कह रहे थे कि उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता था। छोटी बच्ची थी, जब माँ का हुआ कि गांव से आकर के मेरे साथ रहेगी, तो उस मकान को तो बदलना ही था, दूसरे कमरे में जाना था, दूसरे मकान में जाना था। मकान मालिक बोले, अरे छोड़कर जा रहे हो, ये कैसे रहेगी? तो हमारे मित्र बोले, हमेशा इस घर में हम थोड़े ही रहेंगे। अब दूसरे मकान में चले गए तो लड़की खाना पीना छोड़ दी। अब वो बुला रहा है कि भाई आ जाओ, तो प्रतिदिन उनको जाना पड़ता था। वो कहते थे 4 साल की लड़की 15 साल की हो गई, तब तक उसके घर जाना पड़ा, प्रतिदिन उसके पास जाना पड़ता था। अब इसे क्या कहेंगे? खाना पीना बंद कर देती थी तो जाना पड़ता था। लेकिन मस्त लड़की थी। हमारे मित्र कहते हैं कि कुछ लोग याद रह जाते हैं। वो क्या करती थी, एक डालडा का टीन वाला डब्बा बजाती थी, सड़क पर चलने वालों को बुलाकर कहती थी, हमारा गाना सुनोगे? पानी पिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, हमारा गाना सुनोगे? और उसको एक ही गाना आता था, सासू जी आएगी चरुआ फहराएगी, उतने ही गाती थी, इससे ज्यादा उसको गाना नहीं आता था। रास्ते से सबको पकड़ कर ले आती थी। उसकी मम्मी भी परेशान हो जाती थी, कहते चलो अब फिर किसी को पकड़ के लाइए, चलो गुड़ पानी मिठाई का इंतजाम करो। तो भावना में तो राग द्वेष तो होता ही है। लेकिन एक बात हम कहते हैं, ये क्वेश्चन जिसने भी किया, मातम मनाने की बात, रिश्ता मर गया, मृतप्राय हो गया, जो भी ये बात कह रहे हैं, हम कहते हैं जिसे पा नहीं सकते उसे सोचकर खुश होना ही प्यार है, और खुशी देना ही खुशी पाने का आधार है। शिष्टाचार निभाइए। हो सकता है आप हमको कहें, ये प्रश्न पूछने वाले, रेत पर लाके मछलियां रख दो, तब मोहब्बत की तरफ जान पाओगे। हम भी आपको कहेंगे, जिससे किसी और के लिए आपको छोड़ा, ये अटल सत्य है कि आपको भी वो किसी और के लिए छोड़ देगा। फिर आप कहेंगे, हमें अंधेरे में ही रहने दो, क्योंकि रोशनी में अपनों के असली चेहरे नजर आते हैं। आप ये कहकर भी खुश हो सकते हैं, हम सफर है तू मेरा हमेशा ही, साथ न हो तो क्या यादों में तो हो। ये कहकर के आप अपने मन को बहला सकते हैं, खुश हो सकते हैं। लेकिन अंत में हम यही कह सकते हैं, बीते दिनों के बारे में मत सोचे, ये दुख दे सकता है। भविष्य के बारे में मत सोचे, ये डर पैदा कर सकता है। मुस्कुराते हुए वर्तमान में रहिए, खुश रहिए, और आप भी आगे बढ़ जाइए। वो आगे बढ़ गया, आपने प्रश्न में पूछा, आप भी आगे बढ़ जाइए, वर्तमान में जीना शुरू करिए और खुश रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राग द्वेष को कम करिए।